गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग बीएड सेकेंड ईयर से पेपर सी 10 को देखेंगे। पेपर सी 10 में हम लोग देख रहे थे दृष्टि बाधित बालक, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। पेपर सी 10 के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे दृष्टि बाधित बालक, यही चैप्टर का नाम था। और ये यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 6 हम लोग इसी को क्लास में कंटिन्यू किए थे। और हम लोग ये देख चुके थे कि हु इज विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, कौन है दृष्टि बाधित बालक। और आज की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे की तरफ देखेंगे। और उसमें सबसे पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि दृष्टि बाधित बालक के विशेषताएं कौन कौन से हैं, फीचर्स ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो जो चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं जिसका टाइटल है दृष्टि बाधित बालक, विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। दृष्टि बाधित बालकों की जो मुख्य विशेषताएं हैं वे कौन कौन से हैं। तो जो पहला विशेषता है वह है कि दृष्टि बाधित बालकों की मानसिक योग्यता के बारे में, अर्थात उनके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बारे में। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से तात्पर्य है कि उनके पास मानसिक योग्यता किस प्रकार का रहता है। चूंकि दृष्टि बाधित बालक सिर्फ और सिर्फ आंख से संबंधित होते हैं, और हम कहते भी हैं कि दृष्टि बाधित बालक वे बालक होते हैं जिनको देखने में कठिनाई उत्पन्न हो। तो जहां देखने में कठिनाई उत्पन्न होने की बात हो रही है तो वहां जाहिर सी बात है कि मानसिक योग्यता उस बच्चे की सामान्य बालकों की तरह ही होगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ दृष्टि बाधित बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य बच्चों से भी ज्यादा अच्छे मानसिक योग्यता को अपने अंदर रखे हुए होते हैं। मतलब कि वे बच्चे सामान्य बालक से भी ज्यादा तेज और बुद्धिमान होते हैं। तो दृष्टि बाधित बालक का जो मानसिक योग्यता है वह तो सामान्य बालकों की तरह ही होता है, क्योंकि दृष्टि बाधित बालकों को सिर्फ देखने में कठिनाई आती है। और जहां तक उनकी मानसिक योग्यता का बात है तो सामान्य बालकों के अनुसार ही होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सामान्य बालकों से ऊपर या नीचे हो सकता है। दृष्टि बाधित बालक किसी भी चीज को क्योंकि देख नहीं सकते हैं तो एग्जैक्ट वो ये नहीं कह सकते कि कोई चीज कितने दूरी पे है। तो यहाँ देखने में कठिनाई हो रही है तो थोड़ा सा उसको मानसिक रूप से अपने अंदर हीनता आएगी कि हम लोग सामान्य बालकों की तरफ देख नहीं पा रहे हैं। तो इस पॉइंट में हम कह सकते हैं कि दृष्टि बाधित बालक जो भी होते हैं उनका मानसिक योग्यता सामान्य बालकों के अनुसार ही होता है और उनका जो मानसिक विकास है वो सामान्य बालकों के अनुसार ही होता है। अब जो सेकंड टॉपिक है वो है दृष्टि बाधितों की भाषा का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर बात वही है, क्योंकि भाषा अनुकरण के द्वारा हम लोग सीखते हैं। और दृष्टि बाधित बालकों की भाषा की बात की जाए तो दृष्टि बाधित बालकों को सिर्फ देखने में कठिनाई होती है, बाकी उनकी भाषा की अगर हम लोग बात करें तो भाषा सामान्य बालकों की तरह ही होती है। और वैसे ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामान्य बालकों से उनका भाषाई विकास और ज्यादा हो जाता है। तो हम कहते हैं कि अगर दृष्टि बाधितों की भाषा के ऊपर अगर विशेष रूप से ध्यान दें तो हम पाएंगे कि सुनना और बोलना, भाषा का विकास और भाषा का संप्रेषण जो होता है सुनने और बोलने से होता है। क्योंकि सुनने और बोलने में आंखों की जरूरत नहीं है, तो दृष्टि बाधित बालक सुन सकते हैं और बोल भी सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने दृष्टि इंद्रिय से वंचित रहते हैं और सुनने और बोलने की क्षमता उनके पास रहती है। तो संप्रेषण का जो माध्यम है वो उनके पास आ जाता है। और हम कहते हैं कि शब्दों से संप्रेषण दृष्टि बाधित बालकों की एक सबसे प्रमुख विशेषता है कि वे बालक क्योंकि देख नहीं सकते हैं, उनकी जो दृष्टि इंद्रिय है वो काम नहीं करती है। तो वैसे बालक जो दृष्टि बाधित है वो सिर्फ और सिर्फ अपने शब्दों से ही किसी भी विचारों और आकांक्षाओं को संप्रेषित कर पाते हैं।
और श्रवण इंद्रिय संपूर्ण ज्ञान पर आधारित होने का तात्पर्य है, क्योंकि दृष्टिबाधित बालक देख तो सकते नहीं है, तो सुन सकते हैं, और उनके सुनने की जो क्षमता है, सुनने की जो तीक्ष्णता है, वो सामान्य बालकों से कहीं गुना ज्यादा होती है। तो दृष्टिबाधित बालक श्रवण इंद्रिय पर संपूर्ण रूप से आधारित होते हैं, क्योंकि सुनने के बाद ही वो अपना कोई काम करते हैं और किसी भी चीज को स्पर्श करके ही वो पहचान सकते हैं और उसका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। और लास्ट जो विशेषता है वह है दृष्टिबाधितों के सामाजिक एवं समायोजन संबंधी कार्य। सामाजिक एवं समायोजन, क्योंकि कोई भी बच्चा समाज में ही जन्म लेता है और उसी समाज में अपने आप को समायोजित करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दृष्टिबाधित बालकों के लिए थोड़ी सी कठिनाई अवश्य आती है कि वो सामाजिक एवं समायोजन, समाज में अपने आप को समायोजित करने में तक कठिनाई महसूस करता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को माना गया है कि अगर समाज में, समाज के लोग दृष्टिबाधित बालकों को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर देंगे, थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, तो वो बच्चा अपने आप को उस समाज में समायोजित करने में आसानी प्राप्त करेगा, सरलता से वो अपने आप को समाज में समायोजित कर पाएगा। और दृष्टिबाधित बालकों को, क्योंकि वे बच्चे देख नहीं सकते हैं, तो समाज को अच्छे से जो काम हम देख के समझ सकते हैं, वो काम अगर हम आंख बंद करके करना चाहें तो कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम अपने ऊपर ले, तो अगर एक दिन सिर्फ हम अपना आंख बंद करके देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि नेत्र का क्या योगदान है हमारे संपूर्ण जीवन में। तो समाज में अगर किसी कार्य को समायोजित करना है तो उसके लिए समाज का यह कर्तव्य बनता है कि वे वैसे बच्चों को प्रोटेक्ट करें, वैसे बच्चों को सपोर्ट करें जिनकी आवश्यकता उन्हें है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि वर्गीकरण क्या है, दृष्टिबाधित बालक हैं उनको कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो दृष्टिबाधित बालकों का जो वर्गीकरण है, दृष्टिबाधित बालकों का जो वर्गीकरण है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। और पहला जो भाग है वह है आंशिक दृष्टिबाधित बालक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आंशिक रूप से दृष्टि दोष को अपना लेते हैं, या वे आंशिक थोड़े से दृष्टि दोष से प्रभावित होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गंभीर दृष्टि बाधित बालक होते हैं, अर्थात वैसे बच्चे जो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार होते हैं अपने आंखों के द्वारा। तो अब हम इसको देखेंगे कि आंशिक दृष्टि बाधित बालक क्या है और गंभीर दृष्टि बाधित बालक क्या है। तो आंशिक दृष्टि बाधित बालक जो होते हैं वे 20 से 70 फीट तक की दूरी को देख सकते हैं, और वे जब भी देखेंगे तो किसी न किसी उत्तम दर्पण के द्वारा अर्थात चश्मे के द्वारा वे किसी भी चीज को पढ़ पाते हैं। और अब आंशिक दृष्टि बाधित बालक जो है उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो आंशिक दृष्टि बाधित बालक कहे जाते हैं वे हैं कि जो 20 से 70 फीट तथा 20 से 200 फीट की दूरी को आंशिक रूप से देख पाते हैं। दूसरा उन्हें कहते हैं आंशिक दृष्टि बाधित बालक जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। मतलब कि वैसे बच्चे जो किसी न किसी गंभीर नेत्र के द्वारा पीड़ित हो बीमारी से, और वैसा बीमारी जो दिनों दिन बढ़ते जाने वाला हो, मतलब कि वैसा बीमारी जो बढ़ते जाए, घटे नहीं। और जो तीसरा है वो है नेत्र रोग तथा गंभीर नेत्र रोग। वैसे सारे बच्चे आंशिक दृष्टि दोष के अंतर्गत आते हैं जो नेत्र रोग से पीड़ित होते हैं या गंभीर नेत्र रोग से पीड़ित होते हैं। और औसत मस्तिष्क चिकित्सकों द्वारा दिया जाने वाला सामग्री द्वारा ही, तो इनका जो मस्तिष्क है, जो मानसिक योग्यता है वो औसत होता है, एवरेज होता है। और चिकित्सकों द्वारा दिया जाने वाला सामग्री इनको बहुत ही बेनिफिशियल होता है इनके लिए, जिसके द्वारा ये अच्छे तरीके से किसी भी चीज को देख पाते हैं। तो ये रहा आंशिक दृष्टि बाधित बालकों का विशेषता या उनके बारे में जो भी बातें कही गई हैं। और यहाँ पे है गंभीर दृष्टि बाधित बालक कौन होते हैं उनके ऊपर। तो गंभीर दृष्टि बाधित बालकों को पहचानना सबसे आसान होता है। अगर विद्यालय में या कहीं भी पहचान करना हो दृष्टि बाधित बालकों की, तो आंशिक दृष्टि बाधित बालकों के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, मेडिसिन का यूज करना होगा। लेकिन जो गंभीर दृष्टि बाधित बालक होते हैं, जो गंभीर रूप से दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं, वैसे बालकों को पहचानना सरल होता है, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा
अच्छे तरीके से कुछ भी दिखाई नहीं देता तो वे अपने एक्टिविटी से ही बता देंगे कि वे दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। और वे बच्चे ब्रेल लिपि का सहारा लेते हैं पढ़ने के लिए। वैसे बच्चे को जो भी बच्चा गंभीर दृष्टि बाधित होगा, गंभीर रूप से दृष्टि दोष से पीड़ित होगा, वो बच्चा ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाई करता है और वो बच्चा 2 से 20 फीट तक दृष्टि क्षमता उसकी होती है। और श्रव्य यंत्रों का भी प्रयोग वो करता है। श्रव्य यंत्र मतलब सुनने में जो कठिनाई महसूस होती है, तो सुनने के लिए भी वो बच्चा कहीं ना कहीं श्रव्य यंत्र का उपयोग करता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि दृष्टि बाधित बालकों का जो वर्गीकरण किया गया है, जो डिवाइडेशन किया गया है, 2 प्रकार का होता है दृष्टि बाधित बालक, एक आंशिक और एक गंभीर। और इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुका है। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे कि हम लोग आगे क्या डिस्कस करें। हम लोग ये चीज को डिस्कस करेंगे कि आखिर जो दृष्टि बाधित बालक हैं तो इनका कारण क्या है, कैसे ये दृष्टि बाधित बालक हो जाते हैं। तो हम इस पे थोड़ा सा 2 मिनट अपना डिस्कस करेंगे कि दृष्टि बाधित बालकों का कारण क्या है। तो दृष्टि बाधित बालकों के कारण हमें देखना है कि दृष्टि बाधित बालकों के कारण क्या है। कॉज ऑफ VIC, यहाँ पे एक एब्रिविएशन है VIC, V फॉर विजुअली, I फॉर इम्पेयर्ड और C फॉर चिल्ड्रन। इस चीज को याद रखना है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में कभी पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो अब हम देखेंगे दृष्टि बाधित बालकों के कारण कौन कौन से। तो सबसे पहला जो प्रमुख कारण है वो है एक वातावरण और दूसरा अनुवांशिकता। वातावरण से तात्पर्य इन्वायरमेंट और अनुवांशिकता से तात्पर्य हेरिडिटी, जो हमारे पूर्वजों से हमें मिलती है, और वातावरण जिस वातावरण में हम जीते हैं। तो ये दोनों जो कारण हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण है किसके लिए, दृष्टि बाधित बालकों के लिए, अर्थात बालक कैसे दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाते हैं। तो अनुवांशिकता का कारण, जैसे हमारे माँ बाप को अगर आंख में किसी प्रकार का तकलीफ है तो ऐसा हो सकता है कि मुझे भी वो तकलीफ हो जाए। और वातावरण से तात्पर्य है जो बाहरी वातावरण है, जैसे कभी एक्सीडेंट हो गया मेरा या किसी चीज से मेरे आंखों पे चोट लग गया, उसके कारण दृष्टि दोष से मैं पीड़ित हो सकता हूं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि मायोपिया और हाइपरपिया। मायोपिया जो कि निकट दृष्टि बाधिता का होना है। मायोपिया उसे होती है जिसे निकट दृष्टि दोष होती है और दूर की वस्तु को वो देखने में कठिनाई प्राप्त करता है। दूर की जो भी वस्तु रखी होंगी वो देखने में उसे तकलीफ होगा और पास का जो भी चीज होगा उसे देखने में उसे ज्यादा कठिनाई महसूस नहीं होगा। और उसी के विपरीत ठीक हाइपरपिया जो है वो निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होता है। मायोपिया में दूर की समान सामग्री को देखने में कठिनाई होगा और हाइपरपिया में निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई उत्पन्न होगा। अब बात है कि दृष्टि बाधित बालकों के जो कारण हैं वे कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार से भी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जन्म से पूर्व या बच्चे जन्म से पूर्व की बात अगर कही जाए तो बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो उस समय ऐसा हो सकता है कि अगर उसकी मां बहुत ही ज्यादा मात्रा में मेडिसिन का यूज कर ले तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे के आंख को प्रभावित किया जा सके और बच्चा दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाए। और दूसरा है कि बच्चा दृष्टि दोष से तब भी पीड़ित हो सकता है जब उसका जन्म समय से पूर्व हो जाए, अर्थात 9 महीने से पहले ही उसका बर्थ हो जाए तो भी बच्चा पीड़ित हो सकता है दृष्टि दोष से। और कुछ इस मामले में भी सामने आया है दृष्टि दोष कि जब बच्चा ऑपरेशन के द्वारा जन्म लेता है, जब मां का ऑपरेशन के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय ऐसा हो सकता है कि किसी भी इक्विपमेंट से बच्चे को चोट लग जाए, उसके आंख को चोट लग जाए तो बच्चा दृष्टि बाधित से पीड़ित हो सकता है। और जन्म के बाद की बात करें तो जो वातावरण की बात हम लोग करते हैं, जन्म के बाद की बात करें तो इसमें हो सकता है कि बच्चा जन्म के बाद तुरंत किसी न किसी गंभीर बीमारी से प्रभावित हो जाए, या चेचक या संक्रामक बीमारी उसको हो जाए, या आंख में चोट लग जाए बच्चे को, या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जब बड़ा हो तो उसका कोई बहुत ही घातक एक्सीडेंट हो जाए और वो अपने आंखों को खो दे या आंशिक रूप से दृष्टि दोष को प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दृष्टि बाधित बालकों का होने का कारण जो है वह वातावरण है
और कुछ अनुवांशिकता है जो माँ बाप के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें मिलता है। और वातावरण, क्योंकि जन्म के बाद बच्चा इस वातावरण में आ जाता है, इस परिवेश में आ जाता है, और इस परिवेश में आने के बाद अगर उसके आंखों के साथ किसी भी प्रकार का कठिनाई आता है तो वह वातावरण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि दृष्टिबाधित बालकों के कारण क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।